अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये एक लिबरलिज़म फेमिनिज़म के नाम पे जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसमें और इस्लाम में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का सबसे पहले अगर देखा जाए स्लोगन था, वो इस्लाम ने ही औरतों को कहीं ना कहीं थोड़ी तमीज़ सिखाई है। कैसे सिखाई है? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, पहले औरतों को तो पता ही नहीं था कि उनके जिस्म पे उनकी मर्ज़ी भी चल सकती है। इसीलिए चाहे वो किसी भी दौर में हो, किसी भी तरह से हो, पैदा होते ही लड़की को या तो जला दिया जाता था, बिना पूछे उसकी शादी कर दी जाती थी। एक औरत से 5-5 मर्द शादी करते थे। वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। एक औरत ना चाहते हुए भी 5-5 मर्दों के साथ या 10-10 मर्दों के साथ, 4-4 भाइयों के साथ शादी करना पड़ता था। उस औरत को किस तरह से ड्रेसअप होना है ये सोसाइटी बताती थी, जैसे कि आज भी बताती कि तुम्हारा फिगर परफेक्ट होना चाहिए, तुम जब बाहर निकलो तो बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए, तुम्हारी हाई हील्स होनी चाहिए, और तुम जो है तुम्हारे जो है आईब्रो, चाहे जितना दर्द हो आईब्रो बनवाने में, बट तुम्हें आईब्रो बनवानी चाहिए। उस हील को पहनने में चाहे तुम्हारे पैर जितने भी दर्द हो, तुम्हारी बैकबोन में कितनी भी प्रॉब्लम हो, बट तुमको वो हील पहननी है। तुमको किसी भी तरह से खूबसूरत लगना, अगर तुम बदसूरत ज़रा सी भी कमी लगी तो हम लोग तुम्हें फ़ौरन बुरा कहने लगेंगे। अगर तुम मोटी हो तो हम तुम्हें बोल देंगे। इस्लाम ने क्या किया? तुमको नकाब में रख दिया ताकि तुम अगर अच्छी हो तो भी छुपी रहो और बदसूरत हो तो भी छुपी रहो, यानी कि कोई तुम्हारी खुलेआम बेइज्जती ना कर ले। तो इस्लाम ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में एक और कंट्रीब्यूशन यूँ किया कि इस्लाम ने बताया कि आपका जिस्म भले है, मगर आप किसी को हक नहीं दे सकती कि कोई भी शौहर आपको पीटता रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुल्म सहने वाले को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछगछ करेंगे। फरिश्ते ऐसा नहीं आपको छोड़ देंगे कि आप एक शराबी पति से ज़बरदस्ती पिटती थी, उसके जुल्म को सहती थी, आप क्यों नहीं अलग हुई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको राइट दिया है, आपको खुला लेने का राइट दिया है। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जिसमें औरतों को तलाक देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री आज़ादी दी है कि आपकी पसंद, आपका जिस्म है, आपकी मर्ज़ी, आप पिटना नहीं है आपको, आप फ्री हो, आज़ाद हो। क्योंकि हम लोग में नहीं कभी कहा गया कि बेटी डोली पे जा रही हो अर्थी पे आना, कभी नहीं कहा गया। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी है, यानी कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम पिटने का कोई तुमको, तुम्हारे जिस्म तुम नहीं मार खाओगी, क्योंकि तुम्हारे बाप ने कहा था, तुम्हारी माँ ने तुमको नसीहत करके भेजी थी। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, अपने जिस्म को अल्लाह की राह में लगाओ। तुम्हारा जिस्म है, तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्जी है, और तुम जो है सुसाइड नहीं कर सकते। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मायूस मत हो। जब बंदा बिल्कुल टूट जाता है, उसको लगता है कि ना सुसाइड इज़ द लास्ट थिंग, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिम्मत देते हैं, परेशान मत हो, अनकरीब हम तुम्हें इतना देंगे। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा वम्मा बिनियमति रब्बिका फहद्दिस फइन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जगह कह रहे हैं परेशान हो, वला ज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं मैं तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जिस्म, आपकी मर्ज़ी पे ये नहीं करे कि भाई थोड़ी सी परेशानी हो अपना जिस्म ख़त्म कर दो। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी नहीं कहा। हाँ, एक लिमिट बना दी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्ज़ी उस हद तक चलाओगे जब तक कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। आप बरहाना न्यूडिटी को अगर कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप कपड़े उतार के घूमने को अगर कहते हैं आज़ादी, तो आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी आपके घर में, आप बिना कपड़ों के घूमिए, आप स्विम सूट पहन के घूमिए, और आप कुछ भी करिए। अगर आप मुसलमान हैं, या तो फिर आप मुसलमान ना रहिए, मगर आप एक साथ दो चीज़ें नहीं चल सकते हैं। आप दोनों चीज़ एक साथ नहीं पकड़ सकते ना, आपको एक तरफा ही रहना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये मुनाफिकत नहीं चलेगी कि कहने को तो हमें जन्नत भी चाहिए, हम मुसलमान भी बन के रहेंगे, मगर हम ये नहीं करेंगे। तो अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और फिर आपके बरहाना घूमने से या आपको अपना जिस्म दिखाने की वजह से सिर्फ आपका नुकसान नहीं हो रहा है, उन मर्दों को भी बेचारों को प्रॉब्लम हो रही है जो अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, नज़र को नीची रखते हैं। और आपकी वजह से उन औरतों को भी दिक्कत हो रही है जो बेचारी घर में बैठे अपना घर संभाल रही हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका शौहर फिर उनसे कुछ अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी उस हद तक जायज़ है जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सुकून से ज़िंदगी जीने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने राइट्स दिए हैं उतने किसी भी मज़हब में नहीं दिए हैं। इस्लाम में ही आपको देखा जाए तो जितना लिबरलिज़म जिसको आप कहते हैं वो मिला है। एक लाइन लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ड्रॉ करी है जहाँ पे आप न्यूडिटी, पॉर्न्स वगैरह में नहीं दाखिल होंगी, आपको उस लाइन के अंदर ही रहना है। वरना आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी तो उस वक्त भी नहीं थी जब सती प्रथा थी, आपको उसी वक्त जला दिया जाता था जब आपका शौहर ख़त्म होता। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी, आपको विडो रिमैरिड का भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही, इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दिया, जो लिबरलिज़म आप कहते हैं। वरना डिवोर्सीज़ की शादी किसी भी धर्मों में नहीं अलाउड थी।
आपको हैज़ में भी आपके घरों से नहीं निकाला जाता है, जैसे कि इस्लाम के आने से पहले होता था कि उनके हाथों का पका खाना, उनके साथ रहना तक छोड़ दिया जाता था। पीरियड्स में आपका हस्बैंड आपको छू भी सकता है, आपको बोसा भी दे सकता है, एक्सेप्ट फॉर इंटरकोर्स वो बाकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही चादर में भी अपनी बीवियों के साथ रहते थे जब वो हैज़ से होती थी। यानी कि आपको इतनी गंदी या मनहूस चीज़ बना के इस्लाम ने नहीं निकाला। तो लिबरलिज्म को आप अगर इस्लाम से जोड़ रहे हैं तो जितना लिबरलिज्म इस्लाम ने औरत को दिया और जितना मर्तबा दिया किसी ने नहीं दिया। आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नॉर्मल प्रोसीजर्स करने के लिए आपके पैरों तले जन्नत रख दी है। यानी कि आपको जो मर्द कमा रहा है, खिला रहा है, बाहर निकल रहा है, उसके जो है वो भी अपना काम कर रहा है, औलाद को पाल रहा है, मगर आपने सिर्फ औलाद को जना है, आपने इतनी तकलीफ सही है तो ताउम्र तक आपकी माँ का रुतबा कोई नहीं हासिल कर सकता है। लिबरलिज्म के नाम पे आप जब आते हो, जब आपका अपना थोड़ा सा आपको जिस्म दिखाना होता है या थोड़ा मटेरियल बेनिफिट होता है, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको मटेरियल बेनिफिट देते हैं कि आप घर में आराम से बैठ के खाओ, मलिका की तरह खाओ, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड के ऊपर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि आप अपना करियर मत बनाओ, नहीं, लेकिन खुशी से। अगर उसकी वजह से आपके बच्चों की तरबियत इफेक्टेड हो रही है देन यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप अच्छी माँ नहीं बन पाई, अच्छी बीवी नहीं बन पाई, अच्छी बहन, अच्छी बेटी नहीं बन पाई, तो आप कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं। और ये डेफिनेशन किसी एक इंसान ने नहीं बताई या इस्लाम ने नहीं बताई, ये सब ने। इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल मदर, अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की, आपने करियर बनाने में सक्सेसफुल होइए, करियर बनाइए, लेकिन सब कुछ अगर बैलेंस हो रहा, खुशी से हो रहा है, आप अपने शौक में कर रही हैं, अपने शौहर को फिनेंशियली एड करने के लिए कर रही हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी बाकी चीज़ें इफेक्टेड नहीं हो रही हैं, आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको सुकून मिल रहा है, देन यू आर फ्री टू डू इट, लेकिन विद हिजाब एंड नकाब। तो हिजाब और नकाब आपको सिक्योरिटी दे रहा है, ना कि आपको किसी तरह की अजियत दे रहा है। नकाब में जब आप निकलती हैं, यू नीड नॉट टू बी कॉन्शियस कि कौन मेरे फिगर को देख रहा है, मेरा जो है कहीं पे हाथ बल्कि तो नहीं लग रहा है, मेरी डबल चिन तो नहीं दिख रही है, मेरी हिपके तो नहीं दिख रही हैं, मेरी आईब्रोज को सेट करना पड़ेगा, मुझे बाहर निकलने से पहले आई हैव टू वैक्स माई लेग्स, और अपने हाथों को वैक्स करना पड़ेगा, मुझे अंडर आर्म्स शेव करने पड़ेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर फ्री, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप घर का सूट पहन के भी आप नकाब अबाया ओढ़ के मार्केटिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लिबरलिज्म के नाम पे आप सोचते हैं नकाब आपके लिए पाबंदी, तो सोचिए ना, आपको एक सिंपल से 10 कदम पे भी जाना है तो आपको पहले कपड़ा ठीक करना पड़ेगा, अपना हुलिया ठीक करना पड़ेगा, और फिर घर आके आपको किचन में लगना है। मतलब आप उतनी आज़ादी से नहीं निकल सकती हो जितना आप अबाया में निकल सकते हो, आप नकाब में निकल सकते हो। तो ये सिर्फ सोच है, ये औरतों ने सोच रखा है कि हम पाबंद हो रहे हैं लिबरलिज्म और इस्लाम में लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। औरत को सबसे ज़्यादा लिबरलिज्म इस्लाम में ही मिला है। और फेमिनिज्म, अगर आप सोचते हैं कि फेमिनिज्म या है जो है मेरा जिसमें मेरी मर्जी को नंगा होना कहते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। उसको नंगा होने के लिए आपको पहले इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, आपके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि आप कहीं की भी नेशनैलिटी लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हर चीज़ हर जगह पर। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको नहीं करना है। देयर आर मेनी रिलीजन्स जहाँ पे आप कपड़ा उतार के भी रह सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपको इतनी खूबसूरत चीज़ इस्लाम से नवाजा है और आपको इसकी कदर भी और आपको बदले में जन्नत भी चाहिए, तो आपको कुछ तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि आप घर में हिजाब बांध के रहो, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक के ऊपर हिजाब नहीं कहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्दों से नहीं कह दिया हिजाब पहन के निकलो, या हर औरत से ये नहीं कह दिया कि आप अपने शौहर के सामने भी अपने बाल को ढके, नहीं, कुछ नहीं कहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जब बाहर निकलो ताकि तुम्हारी पहचान हो सके कि ये शरीफ औरतें हैं, ताकि आप कहते नहीं ना मेले का माल नहीं बनेंगे कि हर कोई जो जी चाहे चलता जाए, दिखता जाए, उठाता जाए, फिर ना खरीदे तो ठेले पे छोड़ कर चला जाए। आप बहुत स्पेशल है, बहुत प्रेशियस, आपको शोकेस में रखा गया है। आपको मैनिक्विन में जो है एक शीशे के अंदर सजा के हीरे की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ढाक के रखा है। आप किसी भी मेले में मिलने वाली चीज़ नहीं बनाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, बहुत खूबसूरत चीज़ हैं आप, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी इज़्ज़त और अज़मत बचाने के लिए ये किया है। सो होप अगर आपको फेमिनिज्म की डेफिनेशन ठीक से नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि फेमिनिज्म की असली डेफिनेशन होती है कि वुमेन शुड बी सोशली स्ट्रांग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग एंड फिनेंशियली स्ट्रांग। सोशली स्ट्रांग इन द सेंस उसको सोसाइटी में भी वही रुतबा, वही इज्जत मिलनी चाहिए जो उसको मर्दों को मिलती है। उसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा अखलाक है। सबसे पहले क़यामत में तुम्हारी गवाही तुम्हारी बीवी देगी। यानी कि सोशल लाइफ में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बहुत इज्जत दी है।
आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम में ही औरतों को भी मीरास में हिस्सा दिया, तब आपको फेमिनिज्म नहीं याद आता है। जब आपकी सारी जिम्मेदारी आपके वली को दे दी जाती है कि आपका खर्चा पानी वली उठाएगा वरना उसकी पूछ पकड़ होगी, तब आप नहीं खड़े होते हो कि इस्लाम ये क्यों कह रहा है, क्यों हमसे नहीं कह रहा है कि पैदा होते ही हम कमाने लगते, क्यों इस्लाम ने नहीं इजाज़त दी है, क्यों हमको किसी के ऊपर डिपेंड रखा है। क्योंकि अल्लाह तो सुब्हानहू तआला जब तक आपके फ़ायदे की बात कर रहा था तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई फेमिनिसिज्म नहीं खड़ी हुई कि क्यों मेरा बाप मेरा खर्च उठाएगा जब तक मैं बालिग नहीं होंगी, क्यों मेरा बाप मेरे को प्रेशराइज़ नहीं कर सकता है कमाने जाने के लिए, क्यों मेरा भाई मुझे कमाने जाने के लिए नहीं प्रेशराइज़ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने उससे कहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी उठाए। आपका शौहर आपको ज़बरदस्ती जॉब नहीं करवा सकता, आपका मन करे, आपका दिल करे, आपको ज़रूरत लगे बहुत ज़्यादा और आपको लगे कि आप इस्लाम के दायरे में रह के जॉब करना चाहती, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इजाज़त दी, मगर आपके ऊपर ज़बरदस्ती जिम्मेदारी नहीं डाली। तो ये मत सोचिए, आपका जब अपना फ़ायदा होता है तब आप कभी फेमिनिज्म के नाम पे नहीं खड़े होते हैं कि क्यों मुझे मर्दों की तरह मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। नहीं, जहाँ पे मिल रहा है बटोरो, जहाँ पे मेहर मिल रहा है तो बटोरो, जहाँ पे सारी चीज़ें अपने फ़ायदे की हो रही हैं तो इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। लेकिन जहाँ पे मुझे नंगा होना है, जहाँ मुझे अपनी मर्ज़ी दिखानी है, वहाँ पे मैं फेमिनिज्म के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हूँ। तो प्लीज़ एक्सेप्ट इस्लाम एज़ अ होल। मैं बार बार यही कहती हूँ कि इस्लाम पूरी तरह से कबूल करने वाली चीज़ है। इस्लाम में आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपको आधा पसंद आ रहा है तो आप ये रख लीजिए, वो मुश्किल हो रहा है वो छोड़ देंगे। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ बहनें हैं जिनको हिजाब को लेकर या आज़ादी को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं तो ये सोच लीजिए कि इस्लाम ने आपको बहुत आज़ादी दी है। आप अपने शौहर को खुला ले सकती हैं, आप अपने शौहर से अपना हक मांग सकती हैं, आपका शौहर आपके नखरे उठाएगा, आपका शौहर से रूठने का हक इस्लाम ने दिया। आप बीवी हैं, आपको हर तरह का हुक्म दिया, आप माँ हैं, आपको इज़्ज़त मिलेगी, आप बहन है तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। आपको कोई नहीं कहेगा धूप में जाके कमाओ, जाके अपना करियर बनाओ। बॉयज़ से पूछिए, उनको तो लगता है बहुत बड़ा प्रेशर है। 15, 16, 17 साल के होते होते उनके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि बेटा कमाओगे तो शादी होगी। आपको नहीं कहा गया कि कमाओगे तो शादी होगी, आपको नहीं कहा गया आपका घर होगा तो शादी होगी, आपको नहीं कहा गया कारोबार होगा तो शादी होगी, आपको नहीं कहा गया है कि कमाओगे नहीं तो बीवी बच्चे कुछ नहीं मिलेंगे। आपसे कहा गया है सीरत अच्छी रखो, मिजाज अच्छा रखो, अल्लाह के सपुर्द अपने आप को कर दो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।